नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। रेड पर रात छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पड़ी ईडी की रेड पर राजनीतिक रार जारी है। छापे के दूसरे दिन भूपेश बघेल ने कहा कि उनका राजनीतिक रास्ता रोकने के लिए ईडी ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए कर रही है। भूपेश बघेल के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां सोर्स के आधार पर जांच करती है। अगर भूपेश ने कुछ किया नहीं तो उन्हें जांच से डर क्यों है। खुलकर जांच का सामना करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर विपक्ष के सवाल और सत्ता पक्ष का पलटवार, ये मुद्दा सदन में भी गूंजता दिखाई दे रहा है। चर्चा आज इसी पर, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं। ये जांच है वो कब से चल रही है? जब झारखंड के चुनाव समाप्त हुआ, पहले वाला, पिछले वाला 2020 का, उसके बाद पहली बार छापा पड़ा है। और 2020 से लेके जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा। दूसरी बात यह है कि सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे, सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। 7 साल लगे और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था, तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ये कहकर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, ये प्रभावित करेगा जांच। 5 साल वहां लगता रहा, सरकार बदली तो वापस आया, विड्रा किया केस। और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये फ्रेम करने के लायक नहीं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हर्ष सभी जो जांच है उसकी होने वाली है। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत ही यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, जमाना, ये उनका काम है। नहीं तो कोई भी जांच है 5 साल तक क्यों चलेगा? जांच होगी 6 महीना, साल भर चले और उसके बाद कोर्ट में जाए, चार्ज फ्रेम करे, गवाही किसी हो, लेकिन ये जांच ही कर रहे हैं। पता नहीं कब तक जांच करेंगे, कोई सीमा है? अरे गजब बात करते हैं। मैंने कई बार इस विषय पे रखा है कि अब ये एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और सेंट्रल से आकर जैसे इनको कहीं से सूत्र, कहीं से बातचीत पता, कहीं से जानकारी पता चलती है तो उस विषय पर संज्ञान लेते हैं। अब आपके पास आपने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर डर कैसा है, ये मेरा कहना है। और अगर किसी प्रकार की फाइंडिंग होगी, कहीं से कोई उनके पास कोई विषय होगा तो आपको जांच का सामना करना पड़ेगा। ये गलत है, बिल्कुल निराधार है, कोई किसी को टारगेट नहीं करता। 5 साल जिस तरीके से अपराध का गढ़ बना, भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ है छत्तीसगढ़ में, पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने देखा इसको। इसलिए इसको लेकर कोई बहुत उनको कुछ ना कुछ तो बोलना है अपने बचाव में। तो इस तरीके से कोई विषय नहीं है। आपके पास अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो किसी प्रकार का डर नहीं है। रेड पर आज छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर कार्रवाई से अब फिर छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल आ गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसी के साथ जारी हो गया है। भूपेश बघेल ने सीधे सत्ता पक्ष पर तंज कसा है, षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई का आरोप लगाया है, कहा है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए कर रही है। भूपेश बघेल के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां सोर्स के आधार पर जांच करती है। अगर भूपेश ने कुछ किया नहीं
तो उन्हें जांच से डर क्यों है? खुलकर जांच का सामना करें। छत्तीसगढ़ में रेड पर रार, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। शुरुआत अभिमन्यु जी आप ही से करना चाहूंगी। भूपेश बघेल जिस तरह से कह रहे हैं बार बार कि षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई है, लेकिन सत्ता पक्ष का पलटवार यही है कि अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है, जांच का सामना करिए और सब सामने आ जाएगा। कृतिका जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, राजकुमार जी हमारे साथ हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जांच से डरने वाली बात नहीं है, जांच के लिए तो हम तैयार हैं। और जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा है कि जो जो भी मिला है या जो जो भी सवाल ईडी पूछेगी हम बिल्कुल उनका जवाब देंगे और एक एक रुपए का हिसाब देने के लिए भी तैयार हैं। जो कैश भी घर से मिला है उनके, तो ये इन सब की कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या असल में क्या है कि समस्या जो जिस प्रकार से दुरुपयोग ईडी का किया जा रहा है और एक तरफा कार्रवाई केवल जो ईडी करती है उसका हमारा विरोध है। कि ऐसा होता है कि केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है और वो भी अगर उसके बाद अगर अगला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो सारे आरोप निराधार हो जाते हैं, सारे आरोप ईडी स्वयं वापस ले लेती। तो ऐसा क्यों होता है? और पूरे देश भर में केवल विपक्ष नेताओं को टारगेट करने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का जो उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है और द्वेषपूर्वक राजनीति की जा रही है, हमारा विरोध इस पर है। हमने कभी बात नहीं की। पहले भी आप देखें कि भूपेश बघेल जी के खिलाफ कब मामले नहीं हुए। भरी बारिश में उनकी जमीनें नापी गई, उनकी माता जी को, उनकी पत्नी जी को बैठाया गया एजेंसियों के ऑफिसों में, कई कई देर तक बैठाया गया। उसके अलावा सीडी कांड, सबसे बड़ी बात, सीडी कांड में इनका पूरा मंत्रिमंडल था, थाने पहुंचा हुआ था एफआईआर लिखवाने के लिए। जब भूपेश बघेल जी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई, प्रधानमंत्री ने स्वयं सीडी कांड से भूपेश बघेल जी का नाम जोड़ा। लेकिन आज हुआ क्या? 7 साल बाद बोलते कि कोई केस ही नहीं बनता, बाइज्जत बरी हो गए। तो ये जो समस्या है कि इतने समय तक की खींचा जाता है। आज शराब घोटाले के नाम से ये लोग कब से माहौल बनाए हुए हैं, लगातार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ होता रहता है। लेकिन इसका भी हश्र जो है कि आखिरकार वैसे ही होने वाला है। ईडी के जो 5,500 केसेस हैं 2014 के बाद से आज तक के, उसमें केवल 40 केस जो है उसमें कन्विक्शन हो पाया है। तो इसी से समझ में आता है कि ईडी के केसेस जो है, और खासकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ईडी आजकल केस करती है, वो केवल पॉलिटिकल वेंडेटा से प्रेरित होते हैं और विपक्ष के नेताओं को उनकी छवि धूमिल करने, उन्हें बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारा कुछ किया जाता है। तो हमारा विरोध इसको है। हमें डर किसी बात का नहीं है। हम सारे जो हिसाब किताब वो मांगने वाले हैं वो देने को तैयार हैं। बल्कि आगे चल के ईडी का ही कितना केस टिक पाता है वो देखने वाली बात होगी। और हमारा साथ में ये भी कहना है कि ईडी जब जांच करती है तो सारे के सारे जो मुद्दे सामने आते हैं, हर पार्टी के नेताओं की जांच होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई नेता की जांच ही नहीं होती? चाहे कितने बड़े बड़े केसेस रहे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, नान घोटाले से लेकर के बड़े बड़े घोटाले, चिटफंड घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हो गया, आबकारी नीति का घोटाला हो गया, बड़े बड़े घोटाले छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के राज में हुए। लेकिन आज तक, यहाँ तक के नामजद नार्को टेस्ट में नाम लिया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्रियों का, तब भी कौन सी कार्रवाई हो गई? नान घोटाले पे हमने एसआईटी गठित की तो किसने जाकर के उसमें स्टे ले आया? तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने जाकर स्टे ले आया। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो केंद्रीय एजेंसियों को केवल अपने हिसाब से अपने राजनीतिक उपयोग के लिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपयोग किया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, हमारा विरोध सीधे सीधे उस पर है। कार्रवाई का कोई विरोध नहीं है। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम अपने साक्ष्य रखेंगे। करे एजेंसियां, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों? ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है या कार्रवाई, और सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए? और भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि जब जब उन्हें किसी राज्य का प्रभार मिलता है तो इस तरह की कार्रवाइयां होती है। पंजाब का मिला है तो फिर कार्रवाई हो रही है। प्रेषिता जी, सबसे पहले तो बता दूं, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ तो जीत नहीं पाए, पंजाब में जाके क्या कर लेंगे? और दूसरी बात, जिस प्रकार से कल भूपेश बघेल जी ईडी की कार्रवाई के दौरान कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, ईडी की गाड़ी पर ये जिस प्रकार से मुक्का मारने का काम कर रहे थे, मैं नहीं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। प्रेषिता जी, अगर आरोप लगा है और भूपेश बघेल जी निर्दोष है तो डरने की क्या जरूरत है? और राज्य सरकार से ईडी का कोई लेना देना नहीं है। आपको अच्छी तरह से जानकारी प्रेषिता जी, ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसी है और उसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। 5 साल का जो कार्यकाल है प्रेषिता जी भूपेश बघेल जी का, आप देखेंगे प्रदेश को जो है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम इन्होंने किया, छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में घोटाले की सरकार रही, क्या शराब घोटाले की बात
क्या रेत घोटाले की बात करूं, क्या कोयला घोटाले की बात करूं, बहुत सारे लोग आपको जेल के अंदर मिलेंगे। क्या सोमिया चौरसिया हो, रानू साहू हो, अनवर ढेबर हो, आपके कवासी लखमा जी हो, और बहुत सारे लोग जेल जाने की तैयारी में प्रेषिता जी। तो भूपेश बघेल जी को कहीं मैं समझता हूं तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो निर्दोष है तो वो साफ बरी होंगे। और ईडी जो कार्रवाई करती है जो प्रेषिता जी, वो साक्ष्य इकट्ठा करती है और माननीय न्यायालय के समय जो है समक्ष पेश करती है, न्यायालय निर्णय लेता है। अगर कांग्रेस जिस प्रकार से हल्ला मचा रही है और भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, उससे कांग्रेस को फायदा नहीं होगा प्रेषिता जी। अभी बात कर रहे थे कि नान घोटाले की जांच नहीं हुई। 5 साल इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी प्रेषिता जी, 71 विधायक थे, बहुत बड़ा बहुमत इनके साथ में था। इन्होंने क्यों नहीं नान घोटाले की जांच कराई? इन्होंने क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई व्यक्ति दोषी था तो क्यों नहीं उसको जेल भिजवाया? मैं समझता हूं भूपेश बघेल की सरकार जो है 5 साल में सिवाय भ्रष्टाचार, आपको पीएससी घोटाले की जानकारी होगी प्रेषिता जी, किस प्रकार के छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। 75 हजार रुपए लेकर ये जो है डिप्टी कलेक्टर की भर्ती कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है प्रेषिता जी, 11 साल का कार्यकाल हो गया, एक व्यक्ति काजल की कोठरी में रहकर जो है बेदाग है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व का विषय है प्रेषिता जी। नहीं तो ये विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं ना, वो फिर बीजेपी में आ जाते तो सारे आरोप धुल जाते हैं। देखिए प्रेषिता जी, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी बातों को रख रहे हैं तो उनको तो न्यायालय का सामना करना चाहिए। अगर वो कहीं से दोषी नहीं है, अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो न्यायालय पर विश्वास होना चाहिए। इनको तो संविधान पर विश्वास नहीं है। आप देखेंगे देवेंद्र यादव जी, पहले जब उनका फोटो आया था तो संविधान की किताब को वो जो है पाँव के पास रखे हुए थे। अभी जब इनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई तो वही संविधान की किताब को हाथ में रखे हुए थे। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है प्रेषिता जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी। देखिए, तर्कहीन निराधार बातें करना भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की आदत। अभी भी मैंने जो कहा उसी उन्होंने कहा कि किसी नेता का ऐसा नहीं हुआ कि ईडी ने केस वापस ले लिया। तो मैं नाम गिना देता हूँ, हिमंता बिश्व शर्मा जी हैं और बड़े बड़े नेता हैं, अजीत पवार हैं और शुभेंदु अधिकारी हैं। कई नेताओं के नाम हैं जो उनके ऊपर कार्रवाई चली, लेकिन उन जैसी भारतीय जनता पार्टी में आए उन्होंने उनकी कार्रवाई उनके ऊपर से सब खत्म हो गई, सारे केस हट गए और ये सारी चीजें हो गई। तो ये मुझे उतना सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जांच की बात कर रहे थे राजकुमारी, तो मैं थोड़ी देर पहले बताया, शायद वो सुने नहीं, कि एसआईटी गठित की गई थी नान घोटाले को लेकर के। उसमें एसआईटी और उसके खिलाफ जो स्टे लाने का काम धर्मलाल कौशिक जी ने किया था। आज आपकी सरकार उस एसआईटी को आगे बढ़ा दीजिए, जांच करवा लीजिए, चलिए ईडी जांच करवा लीजिए। और एक दो घोटाले नहीं ना, 2100 करोड़ रुपए जो ये लोग चीख चीख के कहते हैं ना, 1 लाख करोड़ रुपए के पूरे घोटाले, बड़े बड़े घोटाले रमन सिंह जी के राज के, चाहे नान घोटाले से, नान घोटाला तो अकेला 36,000 करोड़ का था, 6,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला, 4400 करोड़ का आबकारी घोटाला, उसके अलावा अखफोड़वा कांड से लेकर के जो पुनीत गुप्ता जी की बातचीत थी मंतूराम पवार वाले कांड में पैसे का लेन देन हुआ, उसके अलावा और कई केसेस, चाहे आप रतन जोत घोटाला देखें, चाहे आप नसबंदी कांड देखें, कितने कांड है छत्तीसगढ़ के दामन को दाग दाग करने का काम जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या एक में भी किसी जांच बैठाई? क्या ईडी ने क्या एक पे भी जांच की? उसके अलावा जो और भी जो अभी एग्जाम हुए, कुछ दिन पहले जो मेडिकल एमओ के एग्जाम हुए थे, 420 लोगों का इंटरव्यू 2 दिन में ले लिया गया, उनको नियुक्ति भी दे दी गई। आप बताइए प्रीतिका जी, 420 लोग का इंटरव्यू 2 दिन में, 2 वर्किंग डे में लेना संभव है क्या? और उसमें उसके बाद नियुक्ति भी दे दी जाती है। तो ये सारी चीजों पे कार्रवाई कब होगी? केवल बाल की खाल जहां से कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि कांग्रेस नेताओं के ऊपर आरोप है, तो उसकी बाल की खाल निकालते जाना है। कुछ नहीं मिल रहा है तब भी बार बार जाना है, केवल बदनाम करना है। लेकिन जहां सीधे सीधे साक्ष्य है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी ने नाम लिए थे, रमन सिंह जी का नाम लिया था, अमर अग्रवाल जी का नाम लिया था, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का नाम लिया था, राजेश मुणत जी का नाम लिया था, तत्कालीन मंत्री सारे के सारे। लेकिन क्या हुआ? कोई कार्रवाई आज तक ईडी ने करी? तो ये सारी चीजें हैं। तो जब ईडी जैसी एजेंसी, सीबीआई जैसी एजेंसी जब ऐसे कार्रवाई करेंगी, एक तरफा कार्रवाई करेंगी, तो ऐसा ही होगा कि उनमें ज्यादातर में वो साक्ष्य पेश नहीं कर पाएंगी। या तो उन्हें खुद होके अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है नेता तो अपने साक्ष्य वापस लेने पड़ेंगे, या झूठे आरोप किसी अधिकारी के ऊपर या किसी नेता के ऊपर ये चला रहे हैं तो कब तक चला पाएंगे? कल, आज नहीं तो कल जाके और न्यायालय में वो बैठ जाएगा, कैसे है उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। तो यही स्थिति है। इसी वजह से चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, अभी एक
बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठने वाली है इसी मामले को लेकर के, जिसमें ये चर्चा की जाएगी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कुछ बदलाव किया जाए ताकि ईडी जो इस प्रकार की जो उपयोग है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ना कर सके। उसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट की आप बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाखों रुपए का जुर्माना ईडी के ऊपर लगाया था। तो एक संस्थान जिसके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं, लगातार कोर्ट तक उस संस्थान के ऊपर सवाल उठा रहा है, तो उस संस्थान के ऊपर अगर हम सवाल उठा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईडी के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर में। ये नहीं पूछते कि ये की संस्थान इस प्रकार का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप स्वयं देखें कि इनका हाथ है। और ये कैसे बोल सकते हैं, इनके मुख्यमंत्री कह रहे थे, ये भी अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि अभी और लोग का नंबर है, तो ये लोग तो लगता है पूरा मैप बना के रखे, नंबर 1 कौन जाएगा, नंबर 2 कौन जाएगा, 3 कौन जाएगा, 4 कौन जाएगा। इनको सब मालूम है कि कब किसके ऊपर रेड पड़नी, कब किसको कहां होना है। और उसके बाद कहते हैं कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ईडी स्वतंत्र एजेंसी होगी तो फिर आप लोग उसका बचाव करने क्यों हमेशा लगे रहते हैं? जवाब इसका जवाब देंगे राजकुमार जी। कैसे आपको पता है कि अभी तो ये पिक्चर आबकारी नीति जिस प्रकार की थी रमन सिंह जी की, उसी प्रकार की लगभग आबकारी नीति के केस में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया गया, लेकिन रमन सिंह जी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा क्यों? ठीक है, जवाब लेते राजकुमार जी। देखिए प्रियंका जी, साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, बहुत सारे घोटाले बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। 5 साल इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, एक भी आरोप अगर इन्होंने सिद्ध किया, एक को भी जेल भेजने का काम किया तो बताइए। अब मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं तो कह ही रहा हूं कि जो 5 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ को 10 जनपद का ATM बनाया, छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाया, छत्तीसगढ़ में जो पूरी तरह से लूट खसोट अनाचार और जिस प्रकार के जो अत्याचार जो हुआ है, मैं समझता हूं उसका परिणाम सामने आ रहा है। प्रेसिदा जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अपने 5 साल के कर्म को कांग्रेस भोग रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और राज्य सरकार अभी बोल रहे थे कि विजय शर्मा जी से सवाल कर रही है, कांग्रेस के 65 विधायक है प्रेसिदा जी, और सब सवाल लगाते हैं अपने अपने विधानसभा को लेकर, सब सवाल लगाते हैं। सीडी कांड का भी उदाहरण दे रहे, क्या हुआ 7 साल तक बस ये इसी तरह मामला घूमता रहा और आखिर में कुछ भी नहीं हुआ, और इतने सालों से हर मामले की जांच ही चल रही है। क्या उनमें हो पा रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भी सवाल उठाया राजकुमार जी। प्रेसिदा जी, आपको जानकारी है ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और राज्य सरकार से इससे लेना देना नहीं है, और राज्य सरकार को पूछने का अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जब आप लोग कहते हैं कि अभी तो वो सवाल करते हैं कि आपको सब मालूम है किस पर कार्रवाई होनी है। देश में कई करोड़ों केस जो है पेंडिंग है प्रेसिदा जी, ये कोई ईडी की कार्रवाई नहीं है। देश में करोड़ों केस पेंडिंग है और मामला न्यायालय में है, उसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। अभी मैं देख रहा था भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि विजय शर्मा से सवाल किया, उसके बाद जो है हमारे ईडी की टीम पहुंची है, 35 विधायक है कांग्रेस के प्रेसिदा जी, और ये सारे लोग सवाल करते हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, खाली आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही? अगर आप जो है पाक साफ है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपकी किसी अपराध में सहभागिता नहीं है, भूपेश बघेल जी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जिस प्रकार से कल मैं देख रहा था, भूपेश बघेल जी अपने घर के बाहर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, चरोदा, कुम्हारी, सब जगह से कार्यकर्ताओं को गाड़ी में लाद के लाया जा रहा था प्रेसिदा जी। और जिस प्रकार से लाद के कार्यकर्ताओं को लाकर जो है ईडी के पर जो है दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था, रास्ता को जबरदस्ती खोला गया, ईडी की गाड़ी पर मुक्का मारा गया। मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छा जो है संकेत नहीं है। इनको तो कांग्रेस को संविधान पर विश्वास नहीं प्रेसिदा जी, इनको कानून पर विश्वास नहीं है, इनको जो है कोर्ट पर विश्वास नहीं है। और ये बात करते हैं कि न्याय तो आपको न्यायपालिका पर तो भरोसा होना चाहिए, आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं अभिमन्यु जी। वही तो कह रहा हूँ ना, न्यायपालिका पे भरोसा है तभी तो न्यायपालिका लगातार फटकार पे फटकार लगाई जा रही है ईडी को। लेकिन आप लोग को तो ईडी पे ज्यादा भरोसा है न्यायपालिका से, आप तो ईडी को डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ईडी को क्या डिपेंड करेंगे आप, अगर आप के लगातार जो नेताओं को दबाव बना के आपकी पार्टी में लिया जा रहा है तो ये ईडी कर रही है। तो आपको ये बोलना चाहिए कि सारे के सारे अगर पूरे जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे देश भर में हैं, अगर सब पर ईडी बराबर से एक्शन ले रही होती तो हम बोलते कि नहीं भाई ईडी बड़ा अच्छा काम कर रही है। यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है न्यायपालिकाएं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि न्यायपालिकाओं में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगा दिया लाखों रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है ईडी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के ऊपर टिप्पणी कर दी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव करने की बातें आ रही है।
तो ये सारी बातें क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने ईडी का इस्तेमाल किया है दूसरों के। अब ये बोलते हैं स्वतंत्र एजेंसी है, फिर भी बताते हैं अभी बहुत सारे इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं बहुत सारे लोग का नंबर है। तो मैं तो वही कहता हूँ कि नंबर कांग्रेस का मत लगाइए। आप लोग सालों बस जांच करते रहते हैं, जांच पे जांच करते रहते हैं और होता जाता आखिरकार कुछ नहीं है, मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो जो वाकई में हुआ है, जो केस हो रहे हैं, उस पर आप जांच कराइए, आपको जरूर कुछ मिलेगा। आप सिर्फ दूसरे नेताओं को बदनामी करने के लिए ये सब कराएंगे तो आपको कहां से उस जांच में कुछ मिलने वाला है? कुछ कहीं से कहीं तक कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो कह रहे थे कि भीड़ मंगवाई गई, दबाव बनाया गया ईडी के ऊपर, तो ये सारी तो कार्यकर्ता आए, बिल्कुल हाँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ है जिनके ऊपर, जैसे पत्थरबाजी की अगर बात आ रही थी, अगर पत्थरबाजी हुई है तो इस बात का हम बिल्कुल खंडन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल न्यायपालिका पर भरोसा है, हम तो सपोर्ट करने को तैयार है, पहले भी किया है, आगे भी किया है। लेकिन सालों साल जब केस चल के पूरे नेता को बदनाम करके उसके बाद जब आखिरी में कोर्ट का ये फैसला आता है कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ नहीं है और बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तब उतने साल तक जो बदनामी हुई उतने साल का फिर कौन हिसाब देगा? माफी कौन मांगेगा? मैंने कहा ना, पीएम मोदी से लेकर के सारे मंत्रिमंडल ने भूपेश बघेल जी को बदनाम करना चाहा सीडी कार्ड में, लेकिन आज जब बाइज्जत बरी हो गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांग रही है? क्या नहीं मांग रही है? जबकि उनको माफी मांगना चाहिए। इतने साल तक के उन्होंने अगर झूठ बोल करके आपको बदनाम किया किसी व्यक्ति को, आज अगर वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए तो आपको माफी मांगना चाहिए। और आज भी वही होगा, ये भी केस जो चल रहा है सबका वही होगा, जितने भी केसेस कर रहे हैं। शराब घोटाले में भी कुछ नहीं है, क्या विपक्ष का ये मानना है? शराब घोटाला जो इतना बड़ा बताया जा रहा है, कुछ नहीं निकल के है। आएगा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कुछ भी निकल के आने नहीं वाला है। ये केवल माहौल बनाने का काम है। जिस प्रकार से 7 साल सीडी कांड का माहौल बना, इसका भी माहौल यहाँ से बन रहा है, काफी समय हो गया, आगे कुछ समय तक बनेगा। आखिरी में ये भी ठंडे बस्ते पे जाएगा। कुछ इसमें मिलना जाना नहीं है। और जहां तक जो भी मिला है उसका तो हिसाब किताब हम देने को तैयार ही हैं। राजकुमार जी, समय खराब करते हैं, पॉलिटिकली इंस्पायर्ड ये कार्रवाइयां होती है और कुछ नहीं है, सालों साल चलता है और फिर आखिर में जाके कोर्ट फैसला दे देता है कि कुछ नहीं है। प्रियसिता जी, अभी साथी प्रवक्ता शराब घोटाले की बात कर रहे थे। 2000 करोड़ का जो है घोटाला सामने आया है। ईडी जो रिपोर्ट पेश की है, आप देख रहे हैं कि गलत मोनो लगाकर नकली शराब बेची जा रही थी और राज्य सरकार के कई करोड़ों लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान करने का काम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने किया है। ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जो है वहां से मोनो बनाकर ये लोग लगा रहे थे और नकली शराब बेच रहे थे और 10% शराब की बिलिंग होती थी और 90% शराब जो है वो 2 नंबर में बेची जाती थी। जो 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है। अनवर ढेबर जेल में है, कवासी लगमा जेल में है, अभी और भी लोगों का नंबर है। फिर मेरे साथी प्रवक्ता कहेंगे कि आपको जानकारी है। अरे आपने जो 5 साल में कर्म किए हैं उसको भुगतना तो पड़ेगा। अभी आप बात कर रहे थे कि राजेश मुराद जी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, अमर अग्रवाल के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? तो आपकी 5 साल की सरकार थी, आप एक व्यक्ति के खिलाफ भी अगर वो दोषी थे, आपने 5 साल कार्रवाई क्यों नहीं की? आपका कितना बड़ा बहुमत था, आपकी तो बैसाखी की सरकार तो थी नहीं, आपको कार्रवाई करना था। ये तो आप बड़े बड़े उदाहरण बता रहे हैं कि 15 साल में रमन सिंह सरकार में ये हुआ वो हुआ, तो 5 साल आपको जनता ने मौका दिया था। साथी प्रवक्ता जी, आपको जो है आपकी सरकार ने 5 साल में क्या किया? कौन सा राजेश मुराद के खिलाफ कार्रवाई हुई? सीडी कांड में उल्टा आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जिस प्रकार से आप लोगों ने राजेश मुराद जी के चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ राजनीति में वो यही आरोप लगा रहे कि प्रताड़ित कर रहे, दबाव बना रहे, पॉलिटिकल प्रेशर है, कार्रवाई कुछ नहीं है। अगर वाकई में कोई मामले ऐसे हुए हैं तो आप जांच करिए, कार्रवाई करिए, सिर्फ परेशान करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस से लोग इसमें दोषी पाए गए। जिस प्रकार से न्यायालय से मैं समझता हूं, अभी देवेंद्र यादव जी सुप्रीम कोर्ट से बेल पे हैं प्रसिद्धा जी, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार से जश्न मना रही जैसे वो निर्दोष साबित हो गए। सुप्रीम वो भी लगातार वो भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ प्रताड़ित करना, दबाव डालना और छवि धूमिल करने का काम है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा, और ये प्रूफ हो जाएगा। प्रियसिता जी, ये काम तो कांग्रेस 5 साल करती थी, बदलापुर की राजनीति करती थी। जिस प्रकार से कवर्धा में मैं समझता हूं इन्होंने विजय शर्मा जी को टारगेट किया, राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया, उनको कई महीने तक जो है जेल में रखने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया। परिणाम सामने है। वही विजय बघेल जी आज प्रदेश के जो है गृह मंत्री है, तो कांग्रेस वो भी तो ये आरोप लगा रहे हैं बदले की भावना से बदलापुर की राजनीति की, ये बदले की भावना से कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ये काम कांग्रेस अपने चरित्र को बता रही है। मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस से चरित्र को बता रहे हैं। कांग्रेस ने जो 5 साल की बदलापुर की राजनीति की, हाँ राजकुमार, केंद्रीय गृह मंत्री जिस पार्टी के तड़ी पार हो, की जो बदलापुर की राजनीति थी और जिस प्रकार से ये हर प्रकार
5 साल से जो है और विजय शर्मा जी सबसे बड़े, सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस वाले विधायक हैं पूरी छत्तीसगढ़ विधानसभा शर्मा जी के खिलाफ और वो सर टारगेट वाली बात घटना तो होती है। वाकई में कोई पुख्ता सबूत है तो रख दीजिए ना, तो विजय सामने शर्मा बता जी तो दीजिए ना घूम सभी के को। धंधा करा रहे थे कवर्धा में। राजकुमार जी, अगर वाकई में ऐसा है तो नाम का सरकार व्यक्ति, सरकार जी, सत्ता में आप इस पर तो संज्ञान ले ही भगवा सकते फहराता हैं है, कि उसके इतने खिलाफ घोटाले रोक होती हुए है। हैं, उस मामले में विजय शर्मा जी के इतने खिलाफ घोटाले राष्ट्रद्रोह का हुए मामला हैं, दर्ज होता ये है। तमाम योजनाएं बिल्कुल ये सब धंधा बर्बाद कराया था किए विजय हैं, शर्मा जी ने, जनता तो को उनके ऊपर लूटने कार्रवाई की हुई क्यों नहीं कोशिश की होगी? गई है, तो आप सत्ता में आप सामने रख सकते हैं ना सबके पुख्ता सबूत आप सामने रख सकते हैं। राजकुमार जी, बार बार अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक राजनीति या कार्रवाई है, तो ये ऐसा क्यों? देखिए प्रेसिदा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बने 13 महीना हुआ है और एक एक कल करके जो परत दर परत इनके घोटाले खुल रहे हैं। आप देखिए, पहले शराब घोटाला सामने आया, उसके पहले कोयला घोटाला सामने आया, सौम्या चौरसिया जी अभी भी जेल में है। उसके बाद शराब घोटाला सामने आया, पीएससी घोटाला सामने आया, उसमें सोनवानी जी जेल में है। ये तो 5 साल जो है एक दो ही काम चला है प्रसिद्ध जी प्रदेश में। एक ट्रांसफर उद्योग चला है, दूसरा घोटाला उद्योग चला है। 10 जनपद का जो है एटीएम बनाने का काम इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया, छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाने का काम किया। गोबर के नाम पर जो जिस प्रकार से लूट हुई, इतने प्रकार के घोटाले हुए कि मैं गिनाऊंगा ना प्रसिद्ध जी, आपका आधा घंटे का डिबेट कर पड़ेगा। वो एक एक इनके जो है भ्रष्टाचार के जो है मामले और घोटाले सामने आ रहे हैं। आगे और उसमें देखना जो है होगा कि कांग्रेस नेता जो ये जेल जा रहे हैं, कार्रवाइयां उसको कर रही है, अपने 5 साल के कर्म को, और अगर कुछ नहीं है तो विपक्ष भी साफ रहे कि हो जाए जांच, क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ नहीं किया है। ठीक है, देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है इन कार्रवाइयों में। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रेड पर रार लगातार सत्ता पक्ष घोटालों की बात कर रहा है और विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और विपक्ष का यही आरोप है कि ये षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई से ज्यादा और कुछ नहीं है, छवि धूमिल करना है, प्रताड़ित करना है और बेवजह परेशान करना है। हालांकि देखना होगा कि इन कार्रवाइयों से आखिर होता क्या है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।